उसके बाद में हमारे जो राम प्रकाश भगत जी थे, जो हमारी चेतना बहन जामनगर गुजरात वाली से बातचीत जो कर रहे थे 10 मिनट की ऑडियो में, उस दिन भाई की एक वो सवाल था उस ऑडियो में जिसका दास जवाब नहीं दे पाया था क्योंकि मेरे दिमाग से उनका सवाल निकल गया था। तो उन्होंने कहा था कि भाई अब ये जो पवन दास है, इन्होंने वीडियो से ऑडियो से आरती करने का मना कर दिया, तो अब वीडियो ऑडियो से अगर नहीं करें और किसी दिन अगर मान लीजिए हम भक्ति बोध भी कहीं भूल गए या और कोई ऐसा काम हो गया, हम आरती नहीं कर पाए गुरु जी की, तो क्या होगा? तो राम प्रकाश जी, अगर सवाल आपने खड़ा किया है तो अंतर्यामी परमात्मा ने तो आपके उस सवाल को पहले ही जान लिया कि राम प्रकाश जो मेरा भगत है, जो मेरा बेटा है, मेरा दास है, वो क्या सवाल करेगा। और गुरुदेव ने उसी समय हमें भी प्रेरणा करके कि भाई जवाब तो बेटो तुम्हीं से दिलवाऊंगा। परमात्मा ने सद्बुद्धि दी और उस बात का जवाब भी मिल गया। तो राम प्रकाश जी जो कह रहे थे कि अगर ऑडियो वीडियो से आरती नहीं करेंगे, अगर मोबाइल से आरती नहीं करेंगे और किसी दिन मान लो भक्ति बोध भी नहीं है हमारे पास में या और कोई अर्जेंट काम हो गया, भूल गए, तो क्या होगा अगर वो आरतियां नहीं हुई तो परमेश्वर ने उसका भी पूरा निचोड़ दिया हुआ है। ये आपके सामने कबीर सागर का सरलार्थ है जो गुरुदेव ने 2012 में लिख दिया था। उसके बाद गुरुदेव के जेल जाने के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने कुछ एक त्रुटियों के साथ, मिलावट के साथ 2016 में ये कहकर कि ये गुरुजी ने हिसार जेल से लिख के भेजा है, इतना बड़ा झूठ हम लोगों को बोला, जबकि गुरुदेव ने इसकी भूमिका में लिखा है कि ये 2012 में ही लिखा जा चुका है। इन्होंने केवल इसको प्रिंट करवाया है और अपने तरफ से कुछ एक मिलावट की है जो आपको आने वाले समय में बताएंगे। आज हमारा विषय अलग है। तो इस कबीर सागर में राम प्रकाश दास भगत जी की शंका का समाधान है। तो वही पेज नंबर 593, पेज नंबर 593 आपके पास है तो आप भी निकाल लीजिए, अगर किसी भाई बहन के घर पे अगर रखा है, या फिर आप जी पेज नोट कर लो, पेज नंबर 593। ये कबीर सागर का सरलार्थ है। आपको हालांकि उल्टा दिखाई देगा क्योंकि मैं सामने वाला कैमरा यूज कर रहा हूं। अगर पीछे का कैमरा यूज करता तो फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये सामने का कैमरा आपको उल्टा दिखाई देगा, लेकिन आपको दास ये पढ़ा के आपको सुना देता है। कबीर सागर का सरलार्थ है, पेज नंबर 593, और हम इसको पढ़ेंगे पेज नंबर 592 से नीचे से। पेज नंबर 592 सबसे नीचे से हम इसको पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना एक एक चीज, इसमें और भी कई जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। किसी की और भी शंका है तो वो भी पूज्य गुरुदेव भगवान के ज्ञान से, उनके इस सत्संग रूपी खजाने से शंका का समाधान हो जाएगा। तो गुरुदेव ने पेज नंबर 592 पे सबसे नीचे परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में हम दास और दासियों के लिए लिखा है, शाम के समय संध्या आरती करनी चाहिए। इसको करने का सही समय सूर्य अस्त के समय है। यदि किन्हीं कारणों से आगे पीछे करनी पड़े तो भी समान लाभ मिलता है। विशेष परिस्थिति में संध्या आरती सूर्य अस्त से यानी सूर्य डूबने से, शाम का जो समय होता है जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूरज छिप जाता है, तो परमेश्वर कहते हैं विशेष परिस्थिति में सूर्य छिपने से 1 घंटा पहले भी हम इसको कर सकते हैं और रात के 12 बजे तक, यानी सूर्य छिपने से 1 घंटे पहले भी हम इसको कर सकते हैं अगर ऐसा कोई अर्जेंट है तो। वैसे तो इसका समय परमात्मा ने बता दिया कि जैसे सूरज छिप गया उस समय करना है, क्योंकि वो 2 समय का मिलन हो गया, दोपहर गया और रात्रि शुरू हुई, तो वो हो गया संध्या मिलन, 2 समय का मिलन। सूर्य डूबते ही ये संध्या आरती स्टार्ट करनी होती है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं किसी कारणवश यदि आगे पीछे हो जाए तो आप 1 घंटा पहले भी आरती कर सकते हैं और रात के 12 बजे से पहले भी आप जी कर सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में। इसको रूटीन नहीं बनाना। 1 घंटा पहले तथा रात्रि के 12 बजे से पहले तक भी कर सकते हैं। फिर आगे असुर निकंदन रमणी भी विशेष परिस्थितियों में दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कर सकते हैं।
असुर निकंदन रमैणी यानी संध्या, उसको भी संध्या कहते हैं। दो समय का मिलन, दिन के 12 बजे सुबह का समय गया, 12 बजे के बाद दोपहर का समय स्टार्ट हुआ, दोनों समय का मिलन संध्या, असुर निकंदन रमैणी। फिक्स 12 बजते ही असुर निकंदन रमैणी करने का विधान है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि विशेष परिस्थिति में दिन के 12 बजे के बाद से लेके रात के 12 बजे से पहले पहले आप जी इसको कर सकते हैं, लेकिन रूटीन नहीं बनाना। कोशिश करो 12 से 2 के बीच में आरती हो जाए, समान लाभ मिलेगा। लेकिन इसको प्रतिदिन करने का अभ्यास ना बनाएं, यानी ये जो मजबूरी है इसको हमेशा ना बनाओ। आगे देखिए, यदि आप यात्रा में हैं तो आप यात्रा में तीनों संध्या कर सकते हैं, मंत्र भी कर सकते हैं। यदि आप सुबह घूमने के लिए जाते हैं और आपको सुबह का नित्य नियम याद है तो सैर करते करते भी कर सकते हैं। गुरुदेव ने यह नहीं कहा कि जेब में मोबाइल डाल लो और सुबह घूमते घूमते कर लो। गुरुदेव कह रहे हैं यदि तुम्हें याद हो गई है तो तुम घूमते घूमते भी नित्य नियम कर सकते हो। वीडियो का जिक्र नहीं करेंगे परमात्मा। वीडियो तो केवल परमात्मा ने हमें सिखाने के लिए कि बेटा आरती ऐसे करनी चाहिए। यदि आप सुबह घूमने के लिए जाते हैं और आपको सुबह का नित्य नियम याद है तो सैर करते करते भी कर सकते हैं। इसी प्रकार तीनों संध्या यानी तीनों समय की आरती, नित्य नियम, असुर निकंदन रमैणी और संध्या आरती आप सैर करते करते भी कर सकते हैं यदि याद है तो। और यदि याद नहीं है तो भक्ति बोध पढ़ते हुए भी किसी पार्क में या एकांत सुरक्षित स्थान पर जहां दुर्घटना का भय न हो, चलते चलते कर सकते हैं। मालिक ने कहा यदि याद नहीं है तो भक्ति बोध लेके कहीं बैठ के किसी पार्क में किसी साफ सुथरी जगह कर सकते हैं। ये नहीं कहा कि मोबाइल में चला लेना। यदि आप घर पर हैं तो बैठकर करें, यदि समय है घर पर हैं तो बैठ के करें। और पुण्यात्माओं निकालना पड़ेगा अब समय, क्योंकि दुनिया का सबसे अर्जेंट यदि कोई काम है तो ये आत्म कल्याण का काम, ये भक्ति है। और फिर आगे क्या लिख रहे परमात्मा, यह विधान है नित्य कर्म का, यानी तीनों समय की आरतियों का ये विधान है। फाइनल बता दिया परमात्मा ने, वीडियो से करने का विधान नहीं है। या तो आपको याद है तो अपने मुख से करो, याद नहीं है तो भक्ति बोध से करो, वीडियो का जिक्र नहीं है। जबकि वीडियो परमात्मा ने 2000 में बना दिया था हमें सिखाने के लिए, और ये कबीर सागर लिखा 2012 में। 12 साल पहले वीडियो बन चुका था, 12 साल बाद परमात्मा एक कबीर सागर लिख रहे हैं। पुण्यात्माओं समझो परमेश्वर के इशारों को। आगे चलते हैं। विशेष, सुबह उठते ही आप सबसे पहले मंत्र तथा नित्य नियम बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। सुबह उठते ही चाहे आप जी पहले जो प्रथम मंत्र है तो प्रथम मंत्र कर लो, सतनाम है तो सतनाम कर लो, जिसको सार नाम है तो गुरुदेव करे सार नाम का जाप वो कर सकता है। और जिसने सुबह नित्य नियम करना हो नित्य नियम कर लो रात के 12 बजे के बाद। सुबह उठते ही आप सर्व मंत्र तथा नित्य नियम बिना स्नान किए भी कर सकते हैं, यानी नहाने धोने की आवश्यकता नहीं है। यदि स्नान करना चाहें तो नित्य नियम यानी वाणी का पाठ स्नान करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहाना भी चाहें तो अन्य मंत्र कभी भी बिना नहाए धोए बिना मुख धोए भी कर सकते हैं। रात्रि में जब भी नींद से जागें तुरंत किसी भी मंत्र का जाप करें, लेटे लेटे करें, बैठकर करें, चलते फिरते कर सकते हैं। यदि आप रोगग्रस्त हैं तो तीनों समय की आरती भी लेटे लेटे कर सकते हैं, स्वस्थ होने पर बैठकर करनी चाहिए। आगे चलते हैं। मजदूर तथा किसान सुबह स्नान नहीं करते क्योंकि उनको कुछ देर बाद मिट्टी धूल में कार्य करना होता है। वे शाम को ही नहाते धोते हैं। उनको चाहिए कि वे अपना नित्य भक्ति करने वाली साधना यानी तीनों समय की आरती और मंत्र बिना स्नान के भी करें, समान लाभ होगा। कबीर जी ने कहा है, नहाए धोए क्या भया जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। शरीर की स्वच्छता के लिए स्नान करना अनिवार्य है, यानी रोग मुक्त रहने के लिए नहाना भी जरूरी है। सो आप समय लगने पर नहा लें। भक्त जन मंत्रों का जाप नित्य अवश्य करें। अब देखो आगे राम प्रकाश भगत जी की शंका का समाधान कि अगर वीडियो से नहीं करेंगे, नित्य ये भक्ति बोध भी नहीं है, कोई दिन और ऐसी मजबूरी हो गई, अगर आरती नहीं कर पाए तो हम दोषी नहीं होंगे परमात्मा के। तो परमात्मा यहां क्या कह रहे हैं, भगत जन मंत्रों का जाप भी रोज करें। फिर आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, किन्हीं परिस्थितियों में यानी किसी कारणवश तीनों समय की संध्या स्तुति यानी आरती न कर पाए तो कोई बात नहीं। जबकि पुण्यात्मा यहां गुरु जी ये भी कह सकते थे कि अगर ऐसी कोई मजबूरी है, कोई काम करना जरूरी है तो अपना काम भी कर लो और अपने मोबाइल में आरती लगा लो, आरती भी होती रहेगी तो अपना काम भी कर ले। लेकिन नहीं, परमात्मा ने भक्ति को बिगाड़ना नहीं है।
परमात्मा ने भक्ति को सुधारना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं यदि किसी कारणवश तीनों समय की आरतियां न हो पाए तो कोई बात नहीं, परंतु मंत्रों के जाप को कभी ना छोड़ें। अगर आरती अगर कभी कभार विशेष परिस्थितियों में नहीं हुई या हम भूल गए, या अगर तीनों आरती भी हमारी नहीं हो पाई किसी कारणवश, या 2 नहीं हो पाई, 1 नहीं हो पाई, तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, लेकिन मंत्र तो तुझे याद है नालायक, उसके लिए तो ना वीडियो की जरूरत है, ना भक्ति बोध की जरूरत है, वो तो तू कहीं भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, ना उसके लिए तुझे कोई रिचार्ज की जरूरत है, ना तुझे कोई बैटरी की जरूरत है, ना तुझे कोई भक्ति बोध की जरूरत है, ना वीडियो की जरूरत है। तो गुरुजी कह रहे मंत्र अवश्य करे, वो तो काम करते करते भी कर सकते हैं। भक्ति बोध से आरती तो हम काम करते करते नहीं कर सकते ना, अगर याद है तो ही कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं मंत्रों को मत छोड़ना। किन्हीं परिस्थितियों में तीनों समय की संध्या स्तुति न कर पाए तो कोई बात नहीं, परंतु मंत्रों के जाप को कभी ना छोड़ें। जितना बन सके करें, और जो भी और अधिक भी करें, अगर ज्यादा करें तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार अपना जीवन धर्म समझकर भक्ति करके जीवन धन्य बनाएं। ये पेज नंबर 592 के नीचे से लेके पूरा पेज नंबर 593, कबीर सागर का सरलार्थ परमेश्वर ने स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रमाण आपके सामने है। ये परमेश्वर का कुत्ता आप जियों को भोग भोग के बता रहा है, भगवान का आदेश सुना रहा है। अब इसमें कोई गुरुद्रोही कहे तो भाई दास क्या करे, कोई बात नहीं, आप हमारे भाई हो, कह लिया करो, कहने सुनने से कुछ नहीं होता। परमात्मा कहते कोई बात नहीं, उसका भी मन राजी हो जाएगा। जब हमारे भगवान को यहां देशद्रोही बना दिया गया, और मालिक कहते हैं जो देते हैं भगवान को धोखा इंसान को क्या छोड़ेंगे। हमारे जिन मैनेजमेंट वाले बड़े भाई बहनों ने, गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाइयों ने जब हमारे गुरुदेव के साथ में छलबल कर दिया, इस ज्ञान को आधार ना बना के अपनी मूर्खता दिखा दी, मर्यादा तोड़ के काल प्रेरित हो गए, उल्टे कुकर्म कर डाले, और जिनके चलते आज गुरुजी जेल में बैठे हैं, उसको कहते हैं जो देते हैं भगवान को धोखा। यानी भगवान के नियमों पे नहीं चले, भगवान की भक्ति सही से नहीं की, भगवान का ज्ञान सही से नहीं समझा, भगवान को मानुस माना, उसको कहते हैं धोखा देना, षड्यंत्र करना, साजिश करना। साजिश षड्यंत्र का मतलब ये नहीं कि काट दिया उसका गला हो गया काम, नहीं, समझो। तो कहते हैं जो देते हैं भगवान को धोखा, यानी गुरुजी की भक्ति मर्यादा में ना रह के गुरुजी की आज्ञा के पालन ना करना, ये धोखा देना गुरुजी को। तो कहते हैं जो देते हैं भगवान को धोखा, फिर हम जैसे 2 कौड़ी के इंसान को क्या छोड़ेगा, जिन्होंने अपने कुकर्मों के चलते भगवान को देशद्रोही घोषित करवा दिया, तो हमें गुरुद्रोही बनाने में क्या झटके लगेंगे। इनके धार्मिक धंधे में जो आड़े आएगा वो गुरुद्रोही हो जाएगा। आज जिस भाई को सच्चाई समझ में आ गई, कल को इनसे सवाल कर लो, इनकी हाँ में हाँ ना मिलाओ, फिर देखना आप जी हाजी की नौकरी और ना जी का बाहर का रास्ता। तुरंत पीला पर्चा आएगा कि फलाना फलाना रामदास गुरुद्रोही घोषित कर दिया गया है गुरुजी के द्वारा। क्यों? क्योंकि अब आप उनके काम के नहीं रहे, आपने उनकी चापलूसी करनी छोड़ दी, बड़े भाइयों की, मंजू बहन की, अंजू बहन की, अनारो बहन की। भाई वो माई हमारे लिए नहीं है, आपके लिए होगी माई, वो गुरु माता आपकी होगी। हमारी गुरु माता तो देखो ऊपर बैठी है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। तुम्ही तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, सब कुछ हमारे ये हैं। ये अध्यात्म है, असली मार्ग है कबीर परमेश्वर का।